आज तक जैसे बहुत सारे रूल्स हैं जो बच्चों के लिए चेंज हो रहे हैं। बच्चा पहले प्रेफर कर रहा था कि हमें डिप्लोमा के लिए जाना चाहिए क्योंकि 2 इयर्स के डिप्लोमा के बाद 3 इयर्स का वर्क परमिट मिल जाता था। बट रिसेंट में जो वर्क परमिट्स को लेके रूल्स चेंज हुए हैं, जिसमें इमिग्रेशन ने बहुत सारे कोर्सेज, स्पेसिफिकली कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे कोर्सेज जो है उनमें वर्क परमिट देने से मना कर दिया है। तो IBU यूनिवर्सिटी उन बच्चों के लिए क्या ऐसे स्पेसिफिक प्रोग्राम्स दे रहे हैं, क्या ऐसे बेनिफिट्स दे रहे हैं? स्टूडेंट से इंटरेक्शन रहा है। वी ऑलवेज एनकरेज कि बच्चा डिप्लोमा की बजाय डिग्री प्रोग्राम्स में जाए, क्योंकि अगर आप अपने ऑप्शंस कंtemplate कर रहे हो कि कनाडा जाना है, मैंने पढ़ाई करनी है, एंड इवेंचुअली यू आर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी, आपको PR चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए सेम कंट्री में, सो आपको क्या एडवांटेज देगा? आपको डिग्री एडवांटेज देगी, हमेशा बेटर क्रेडिट्स रहेंगे, बेटर स्टेबिलिटी रहेगी। सो एज अ स्टूडेंट इस चीज़ को मैं ऐसे एड्रेस करूँगी कि प्लीज़ थिंक लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म मत सोचो कि आप 2 साल का कोर्स अभी करोगे, 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा एंड योर लाइफ इज लश आफ्टर दैट। अगर आपके क्रेडिट पॉइंट्स नहीं बनते, अगर आपके पॉइंट्स नहीं बन रहे टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर वर्क परमिट, आपके डिप्लोमा प्रोग्राम पे आपको मास्टर डिग्री नहीं मिलेगी, आपके डिप्लोमा प्रोग्राम के क्रेडिट्स हर जगह ट्रांसफर नहीं होंगे। इट्स जस्ट लाइक ना, कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली से दूर होते हैं, क्योंकि स्कूली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के जाना। तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सुनने में ये आता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा होम सिकनेस फील हो रही है, वो बच्चा वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा। क्या उनके लिए कुछ एडिशनल सपोर्ट की भी वहाँ पर फैसिलिटी रहती है यूनिवर्सिटी में? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट चैनल ऑफ इमिग्रेशन गुरुज। आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो रीसेंट पास आउट है या उससे पहले के पास आउट है, स्पेसिफिकली स्कूलिंग स्टूडेंट्स जो कनाडा जाना चाहते हैं। और उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि कनाडा के बार बार रूल्स चेंज हो रहे हैं, अगर हम डिप्लोमा के लिए जाएंगे हमें वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। रिसेंट में भी कुछ प्रोग्राम ऐसे हुए हैं जो कनाडा इमिग्रेशन ने वर्क परमिट लिस्ट से निकाल दिए हैं। तो ये स्पेशल पॉडकास्ट उन बच्चों के लिए रहने वाला है, तो मेक श्योर कि आप हमारे साथ एंड तक बने रहो। तो आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो है IBU यूनिवर्सिटी से मिस अर्जिता। हेलो अर्जिता जी। हाय ज्योति, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। अर्जिता जी, जैसे बहुत सारे रूल्स हैं जो बच्चों के लिए चेंज हो रहे हैं। बच्चा पहले प्रेफर कर रहा था कि हमें डिप्लोमा के लिए जाना चाहिए क्योंकि 2 इयर्स के डिप्लोमा के बाद 3 इयर्स का वर्क परमिट मिल जाता था। बट रिसेंट में जो वर्क परमिट्स को लेके रूल्स चेंज हुए हैं, जिसमें इमिग्रेशन ने बहुत सारे कोर्सेज, स्पेसिफिकली कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे कोर्सेज जो हैं उनमें वर्क परमिट देने से मना कर दिया है। तो IBU यूनिवर्सिटी उन बच्चों के लिए क्या ऐसे स्पेसिफिक प्रोग्राम्स दे रहे हैं, क्या ऐसे बेनिफिट्स दे रहे हैं? ओके, एज IBU हम क्या कर रहे हैं इस पर मैं सेकेंडरी आऊँगी। प्राइमरीली मैं बताऊँगी, हमेशा से आई थिंक यू एज अ कंसल्टेंट एंड वी एज रिप्रेजेंटेटिव्स, जब भी स्टूडेंट से इंटरेक्शन रहा है, वी ऑलवेज एनकरेज कि बच्चा डिप्लोमा की बजाय डिग्री प्रोग्राम्स में जाए, क्योंकि अगर आप अपने ऑप्शंस कंtemplate कर रहे हो कि कनाडा जाना है, मैंने पढ़ाई करनी है, एंड इवेंचुअली यू आर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी, आपको PR चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए सेम कंट्री में, सो आपको क्या एडवांटेज देगा? आपको डिग्री एडवांटेज देगी, हमेशा बेटर क्रेडिट्स रहेंगे, बेटर स्टेबिलिटी रहेगी। कभी भी जो चेंजेस आएंगे वो डायरेक्ट डिग्री को इफेक्ट नहीं करते। अभी जो हम रिसेंट चेंजेस देख रहे हैं, वेयर जो लिस्ट है जहाँ पर PGWP एलिजिबल प्रोग्राम्स है, 920 फील्ड्स हैं इस टाइम पे, 178 माइनस किए गए हैं, वो सभी डिप्लोमा प्रोग्राम्स है। कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो डिग्री हो और उसमें वर्क परमिट एलिजिबिलिटी नहीं हो, ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल। सो ये तो फ़र्क है कि आप डिग्री के लिए अगर जा रहे हो तो एनी विच वेज आप सिक्योर्ड हो। IBU की अगर बात करूँ, सो वी हैव 4 डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस, और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास, इनफैक्ट मेनली कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए ही, बिकॉज IBU इज़ इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी एंड एज द नेम सजेस्ट बिजनेस प्रोग्राम से ज़्यादातर। सो जो डिप्लोमा प्रोग्राम था डिजिटल सेल्स एंड मार्केटिंग का, वो लिस्ट से हटा है। वी हैव अ डिग्री ऑन दिस, स्टिल एलिजिबल फॉर अ 3-year बैचलर डिग्री। दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट प्रोग्राम ऑल्सो। वाई? क्योंकि इसमें स्टूडेंट इंडिविजुअल स्किल डेवलप कर रहा है, वो सोशल मीडिया सीख रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ई-कॉमर्स, मार्केटिंग एनालिटिक्स, ये सब पढ़ रहा है कोर्सेज, और ये आपको ऑप्शंस देते हैं पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब के। आप एड एजेंसीज के साथ काम कर सकते हो, बिजनेसेस की डिजिटल प्रेजेंस बढ़ा सकते हो, विच इज़ नॉट इवन द फ्यूचर एनी मोर, इट इज़ प्रेजेंट। डिजिटलाइजेशन ऑफ बिजनेस इज प्रेजेंट नाउ। सो आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो मल्टीपल बिजनेसेस के साथ, जो हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं ऑलरेडी। सो दैट इज़ द गेम ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि आप सही स्पेशलाइजेशन पिक कर रहे हो। इसके साथ में वी हैव अ बिजनेस मैनेजमेंट, वी हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, जिसमें
जो नॉन मेडिकल वाला स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं फॉर एनी रीज़न, फाइनेंशियल और एकेडमिक, सो वहाँ पर बट आईटी पढ़ना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, वी गिव यू ऑप्शन कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में जाओ एंड यू स्टडी बिजनेस एंड दिस काइंड ऑफ कोर्सेज एट द सेम टाइम, विच इज़ आई बिलीव द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स स्पेशली. बट नॉन मेडिकल के लिए भी ये ऑप्शन है इफ़ दे वॉन्ट टू गो. And then the fourth option we have is international business. So these are the 4 options that we have for bachelor students जो अभी +2 पास किए हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम से और बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं. IBU की ना आज तक जब भी बात हुई है, चाहे हमने करी है, चाहे किसी अदर कंसर्नर ने भी करी है, तो मेजॉरिटी में हमेशा डिस्कशंस होती रही हैं मास्टर्स. Yes. क्योंकि मेजॉरिटी में बच्चा, क्योंकि डिप्लोमा वाला बच्चा होता था, वो कहता था कि +2 वाला बच्चा होता था जो ये कहता था कि मुझे डिप्लोमा के लिए जाना है. तो अब बच्चों के लिए ये माइंडसेट बहुत सटल था कि हम 2 साल के डिप्लोमा के लिए चले जाएंगे, 3 इयर्स का वर्क परमिट ले लेंगे. तो सडन से उस 2 साल वाले बच्चे को 4 इयर्स की डिग्री के लिए कन्विंस करना, वो भी बड़ा अपने आप में ही एक चैलेंज आ जाता है. बच्चा अंडरस्टैंड नहीं करता कि मुझे 4 इयर्स की बैचलर डिग्री के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. सो एज अ स्टूडेंट इस चीज़ को मैं ऐसे एड्रेस करूँगी कि प्लीज़ थिंक लॉन्ग रन. शॉर्ट टर्म मत सोचो कि आप 2 साल का कोर्स अभी करोगे, 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा एंड योर लाइफ इज़ लश आफ्टर दैट. अगर आपके क्रेडिट पॉइंट्स नहीं बनते, अगर आपके पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर वर्क परमिट, आपके डिप्लोमा प्रोग्राम पे आपको मास्टर डिग्री नहीं मिलेगी. आपके डिप्लोमा प्रोग्राम के क्रेडिट्स हर जगह ट्रांसफ़र नहीं होंगे. वेरी फ्यू इंस्टीट्यूट्स ट्रांसफ़र मैक्सिमम ऑफ योर क्रेडिट्स. ज़्यादातर जगह मिनिमम क्रेडिट ट्रांसफ़र होते हैं और आपको एक तरीके से 3 साल की डिग्री या 4 साल की डिग्री ऑलमोस्ट पूरी करनी पड़ती है. सो डिप्लोमा के बाद आपने 5 साल ऑलरेडी किसी कंट्री में लगा दिए हैं और क्योंकि आपका स्कोर पूरा नहीं हो रहा है, आपको फिर से एजुकेशन में जाना पड़ रहा है एंड दैट्स नॉट मास्टर एजुकेशन, इट्स अगेन बैचलर्स. सो ये एडवांटेज रहता है कि आप डिग्री के लिए जब जा रहे हैं. एंड IBU के लिए क्यों मास्टर्स की बात होती रही हमेशा, क्योंकि 2024 के स्टार्टिंग में जब 2024 में जब PAL इंट्रोड्यूस हुए, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स, सो बैचलर्स बेसिकली अंडरग्रेड प्रोग्राम्स पर इंट्रोड्यूस हुए. And IBU has forever been very popular for master programs because there were n number of seat capacity and we have amazing specializations with affordable fees, flexible requirements. So शायद कहीं ना कहीं BCom ऑर्गेनिकली ही सीट्स फुल हो जाती थी और MBA की बात होती रही. But now that we have PAL for MBAs also, so it is we are focusing on both the programs equally, BCom and master programs as well. एंड जैसे मैंने आपको स्पेशलाइजेशन बताए, उसमें एडवांटेज बहुत हैं बच्चों को जाने के. साथ में BCom में भी देयर आर 2 days ऑफ क्लासेस ओनली. अगर आप देखोगे कि 4 साल में क्यों जाए स्टूडेंट, वी गिव अ फास्ट ट्रैक ऑप्शन. फास्ट ट्रैक ऑप्शन क्या है? 32 मंथ्स में आप अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर दो, विच कम्स अराउंड 2.5 ईयर्स, 2.8 ईयर्स टू बी प्रिसाइज. तो 2 साल 8 महीने आपको पढ़ना है. यू हैव 2 days ऑफ क्लासेज ओनली. सो आपके कॉन्जिक्यूटिव सेमेस्टर भी लगते हैं तो भी आपको ओवर बर्डन नहीं होते आप पढ़ाई के साथ में. बाकी 5 days आप फ्री हो. यू कैन लर्न अ न्यू हॉबी, अर्न फॉर योर सेल्फ और एक्सप्लोर द कंट्री. सो ये फ़ायदा है कि आप 2 साल से एक्सपेंड कर भी रहे हो अगर डिप्लोमा से, तो 8 महीने ही बढ़ रहे हैं IBU की डिग्री के साथ में आपके. एंड अगेन क्लासेस बहुत लिमिटेड हैं, सो वो एडवांटेज आपको हो जाता है. तो जिस हिसाब से मार्केट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि कनाडा इमिग्रेशन वीज़ाज़ नहीं दे रही हैं, तो क्या वो वीज़ा की रिस्ट्रिक्शंस बैचलर डिग्री वालों के लिए भी है या फिर सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए? मेजॉरिटी, so I'm not immigration expert, you are in fact expert, you know more than me, but still what to best of my knowledge what I have seen in the market, yes, डिप्लोमा के कंपैरिजन में बैचलर पे वीज़ा चांसेस हमेशा अच्छे रहे हैं. और किसी कॉलेज की बजाय जैसे वही सेम चीज़ है, अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन करोगे, यूनिवर्सिटी का वीज़ा चांस हमेशा ज़्यादा अच्छा रहता है. डिप्लोमा डिग्री में डिग्री का वीज़ा चांस हमेशा ज़्यादा अच्छा रहेगा. सर मीन्स कि कोई भी बच्चा अब आज की डेट में कनाडा जाने के लिए बाउंडेड है कि हाँ, बाउंडेड नहीं है, या फिर इनका अपना भी बच्चे का इंटरेस्ट है कि मुझे कनाडा ही जाना है इन टर्म्स ऑफ द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव्स कि हाँ अदर कंट्रीज़ में PR अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं मिल पाती हैं, कनाडा में PR अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल जाती है बच्चे के लिए, तो डिग्री इज़ द बेस्ट. तो बच्चे के लिए जो इसका ओवरऑल एडमिशन क्राइटेरिया है वो कैसा रहता है? क्योंकि अदर इंस्टीट्यूशंस में ये रिस्ट्रिक्शन भी आ जाती है कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हो या कॉमर्स बैकग्राउंड वाले नहीं भी हो, तब भी आपके पास एडिशनल मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए.
Yes, that's very interesting actually. Especially when we talk about North India, Punjab and Haryana, student जब तक वो नॉन मेडिकल नहीं पढ़ रहे हैं, दे डू नॉट प्रेफर टू स्टडी मैथमेटिक्स सेपरेटली. बिल्कुल. तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट को ऐसा ऑप्शन चाहिए जहाँ उन्हें एडिशनल मैथ्स नहीं पढ़नी पड़े. नहीं ली है तो भी उनको एडमिशन मिल जाए. इट्स अ फेयर चांस दे शुड गेट. IBU गिव्स यू दैट फेयर चांस. जो मैं प्रोग्राम्स की बात कर रही हूँ, इनफैक्ट IT मैनेजमेंट, वी डू नॉट डिमांड कि आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए. वी डू नॉट रेस्ट्रिक्ट कि कॉमर्स वाला बच्चा IT मैनेजमेंट ना करे या आर्ट्स वाला ना करे. यस, वीज़ा के लिए आपको रेलेवेंस देखना बहुत ज़रूरी है. सो वी डू नॉट रेस्ट्रिक्ट यू एज अ यूनिवर्सिटी. स्टूडेंट को हम एडिशनल मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे ऑन द वेब. वी हैव एडिशनल रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स एंड जिसमें मैथमेटिक्स अगर ज़रूरी है कोर्स के लिए वो हम पढ़ा देंगे. इट कम्स विदाउट एनी एडेड कॉस्ट. सो आपने नहीं पढ़ा यहाँ पर, आप वहाँ जाओगे, एक रिकॉर्डेड मॉड्यूल है, यू हैव टू कंप्लीट योर लेसन. ऑब्वियसली उसमें कुछ आवर्स के लेसन होते हैं. यू हैव टू कंप्लीट योर लेसन. देन देर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड देर इज़ अ क्वेश्चनर. यू हैव टू कंप्लीट दैट एंड अ सर्टिफिकेट विल बी जनरेटेड. वो आप सर्टिफिकेट जैसे ही अचीव कर लेते हो, योर कोर्स इज़ कम्प्लीटेड मोर और लेस. सो दैट्स एडवांटेज कि आपने पहले नहीं पढ़ा है, यू स्टिल हैव अ चांस. एंड इनफैक्ट इट्स वेरी एक्सेसिबल चांस. स्टूडेंट के लिए भी ईजी है. इट्स नॉट दैट टफ. आई हैव नॉट सीन एनी स्टूडेंट ऑफ माइन इन द पास जो ये कोर्स क्रैक नहीं कर पाया हो. इट्स माई 6th सेमेस्टर विद IBU. सो ऐसा नहीं है अभी तक कोई भी स्टूडेंट जिसको प्रॉब्लम आई हो या मल्टीपल अटैम्प्ट्स करने पड़े हो, विच इज़ अलाउड. यू कैन डू मल्टीपल अटैम्प्ट्स ऑल्सो. तो ये वाला जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, ये बच्चा साथ के साथ ही पढ़ सकता है या फिर ये ऐसे कंडीशन है कि पहले उसको कंप्लीट करना पड़ेगा फिर ही वो मेन कोर्स के लिए रजिस्टर्ड होगा? नो, आपको बैचलर ऑफ कॉमर्स इन जो भी आप स्पेशलाइजेशन ले रहे हो, लेट्स से आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, उसी का ऑफर लेटर आएगा. उसके अंदर आप अगर रिक्वायरमेंट है मैथमेटिक्स की तो आपको रिक्वायरमेंट आ सकती है, बट आपको डायरेक्ट आपके प्रोग्राम का ही ऑफर लेटर आएगा. यू पे, यू गेट दी LOA. जो टर्म लिखी होती है वो भी क्लियरली लिखी होती है. ड्यूरिंग द फर्स्ट सेमेस्टर यू हैव टू कंप्लीट इट. ठीक है. सो आपका LOA पे वो कंडीशन मेंशन भी नहीं होती है, बिकॉज इट इज़ आर कंडीशन. बेसिक इट्स नॉट अ वीज़ा कंडीशन जो LOA पे मेंशन होनी चाहिए. इट्स यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायरमेंट. एंड वो यूनिवर्सिटी बाकी 4 कोर्सेज के साथ में 5th एडिशनल कोर्स वहीं पर पढ़ा देंगी. विद इन फर्स्ट सेमेस्टर आपको क्लियर करना होगा. ठीक है. सो वैसे इसका ओवरऑल एडमिशन का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है बैचलर? वेरी फ्लेक्सिबल. कोई भी स्टूडेंट आर्ट्स कॉमर्स नॉन मेडिकल से आ रहे हैं, लेट्स से यू हैव 55%, यू आर एलिजिबल फॉर IBU. आपके पास IELTS में 6.5 ओवरऑल है, नो लेस देन 6. वी हैव इंक्रीज्ड आवर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट स्लाइडली एंड फॉर PTE ऑल्सो इट इज़ 60 ओवरऑल, नो लेस देन 60. बट गुड न्यूज़ इज़ IBU एक स्कॉलरशिप देता है, बर्सरी, विच इज़ ऑफ $9,000. एंड इट इज़ नॉट ऑन 70% or 90%, it is generic. Every student who's eligible as per they have 55% and they have English language requirement met. So आपको वो $9,000 का स्कॉलरशिप मिलता है और वो आपकी ओवरऑल फीस में से डिडक्ट हो जाता है, जिसके बाद आपका फर्स्ट ईयर की फीस लगभग आती है 16,500 के करीब. सो दैट मीन्स कि अगर हम इसको कॉलेज के साथ भी कंपेयर करें, डिप्लोमा की फीस जनरली 19,000 उससे कम 20,000 है, उससे भी ऊपर रहती है. तो उसके कंपैरिजन में भी ये काफ़ी, मतलब बच्चे को अगर हम INR की बात करें तो अंडर 10 लाख में आ जाएगा ये. यस, अराउंड आई थिंक अराउंड 8.5 समथिंग इतना रहता है. तो वो भी बच्चों के लिए एक एडिशनल बेनिफिट ही है कि वो 8 या मैक्सिमम 10 लाख के अंदर अंदर अपने Yes. पर ईयर के लिए उसको क्वालिफाई कर सकते हैं डिग्री के लिए. तो ये तो होगी इसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की बात होगी. जो रीसेंट स्कूलिंग स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए ना बड़ी चीज़ों का कंसर्न रहता है कि जो थ्रोनो है, क्योंकि इसकी जो यूनिवर्सिटी की लोकेशन है वो डाउनटाउन में है. तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, तो उनको वहाँ पर रीच आउट करने के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वगैरह हो गया या अदर फैसिलिटीज़ वगैरह में बड़ा कंसर्न रहता है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा प्रेफर करता है कि हमें इतनी क्राउडेड लोकेशंस में जाना नहीं. तो वहाँ पर बच्चों को क्या एडिशनल सपोर्ट या क्या एडिशनल फैसिलिटीज़ मिलते हैं? अगर आप बिजनेस प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट क्राउडेड प्लेस पे जाओ, बिकॉज बैचलर इन बिजनेस या फिर मैनेजमेंट टेस्ट, मास्टर्स इन बिजनेस, इन दोनों प्रोग्राम्स में आपकी नेटवर्किंग और कनेक्शंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. वही आपको लैंड करते हैं अच्छी जॉब्स भी. सो अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ जो बिजनेस प्रो है, जहाँ पे फिनटेक्स है, कॉर्पोरेट्स है, जहाँ पे बैंक्स है,
उस सराउंडिंग में आपको आपके प्रोग्राम की पोटेंशियल सबसे ज़्यादा you can get the most out of your program basically on these locations. So जब मैं IBU की बात करती हूँ, we are on the Blur Street and same building में subway है, so commutation बहुत easy है students के लिए. When they reach in the same building, they have to just take elevator and they reach on the floor 8th, 9th or 10th. IBU now has 50,000 square feet in the same building. It's not a standalone campus because and we have invested really heavily on this location. क्यों? बिकॉज इट वॉज वेरी स्ट्रैटेजिक डिसीजन कि स्टैंड अलोन कैंपस अगर थोड़ा ऐसी लोकेशन पे हमें लेना पड़ता है विच इज़ अवे फ्रॉम द सिटी एंड इट विल बी अ बिग कैंपस, बट स्टूडेंट्स के लिए क्या वो एडवांटेज रहेगी बिजनेस प्रोग्राम पढ़ने के बाद में वहाँ पर? यू कैन नॉट गो ऑन अ रीजनल लोकेशन एंड यू कैन सक्सीड इन बिजनेस प्रोग्राम. I have nothing against of the programs and the colleges running there, but still you can make most here. Commutation easy है, connections बनाना easy है. You see people coming and working at the banks and fintechs and corporates and then going out, and you get an aspiration also कि हमारा फ्यूचर किस तरह का दिखेगा, किस तरह की जॉब्स हैं जो हम लैंड कर सकते हैं, किस तरह से हमें सेल्फ ग्रूमिंग करनी चाहिए, हाउ शुड वी टॉक टू पीपल, हाउ शुड वी शुड प्रिपेयर आवर सेल्स फॉर द फ्यूचर इज़ वेल. सो मुझे लगता है लोकेशन तो इसकी जो IBU की लोकेशन है वो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स के लिए जो बिजनेस प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं. बट पेरेंट्स के लिए एक ना बहुत कंसर्न हो जाता है कि अगर कोई बच्चा टोरंटो में जा रहा है तो डोंट नो उसको वहाँ पर अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, अगर मिलेंगी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी मिलेंगी. No, now things have changed. Yes, you were right. So earlier जब सैटेलाइट कैंपसेस थे बहुत मैसिव नंबर GTA एरिया में, ओंटारियो फॉर दैट मैटर अगर मैं कहूँ जा रहा था, नाउ द नंबर्स हैव गॉन रियली लो ऑन दैट पार्ट क्योंकि बहुत सारे सैटेलाइट कैंपसेस बंद हुए हैं. सो जो एक्सप्लॉयटेशन था रेंट के नाम पे स्टूडेंट्स का या बेसमेंट्स में बहुत सारे बच्चे बहुत ही शेडी अकोमोडेशंस में रह रहे थे, आई वुड से ऐसा नहीं है अब. Up you'll see I am seeing on social media overall students are in fact getting, if they are paying for 3 months, they are getting free 1 month rental also. And as a university we have collaborations with multiple accommodation providers, and it is very transparent on the website of IBU. Yeah. International student can go pick their option. This can be sharing or a single occupancy as well. It starts with somewhere around just $750. And it's a 5-star property. The building is 5-star. They have swimming pool, sauna, gym, and whatnot. So facilities है, accommodation है. Of course, this does not include food. But मुझे लगता है अगर आप डाउनटाउन टोरंटो में रह रहे हो और $750 पे कर रहे हो for a 5-star accommodation, this I believe is reasonable. अजिता जी, जब भी हमने ना मास्टर्स की बात करी है IB यूनिवर्सिटी में, तो मास्टर्स में ना जो स्पेसिफिकली बिजनेस डिग्री वाले होते थे या अदर भी कोर्सेज वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए वहाँ पर मेंटोर्स को बुलाया जाता है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, ताकि वो वहाँ से भी उनके लर्निंग से भी कुछ और भी सीख पाए. Yes. तो क्या वो वाली अपॉर्चुनिटी जो है वो बैचलर डिग्री वाले स्टूडेंट्स को भी मिलती है या फिर सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स के लिए ही? It's for both students, all the students basically जो IBU में पढ़ रहे हैं. इसका पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट को एक लॉन्ग रन विजन मिलता है कि व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ इंडस्ट्री, व्हाट दे हैव टू डू अपार्ट, इवन इफ दे हैव एनरोल्ड इन द राइट कोर्स मे बी, बट व्हाट अपार्ट फ्रॉम academics, what skill they have to develop to land a perfect job for themselves, which will give them a white collar job, a mainstream job. Because किसी भी स्टूडेंट का डिग्री करके प्रोग्राम बेयर मिनिमम वेज कमाने में आई एम श्योर दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि मैं ब्लू कॉलर जॉब करूँ, लेबर जॉब करूँ या फिर मैं मिनिमम वेज के लिए फ़ाइट करूँ अपनी लाइफ में. सो डिग्री का पर्पज़ ही ये है कि टू गेट यू इनटू द मेन स्ट्रीम, टू गेट यू द मेन स्ट्रीम जॉब्स. सो उसके लिए जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, एवरी 2 weeks they come and they give lectures to the students and they tell their cases also. There are cases which are being discussed, their own experience, hands-on experience of what they have done, how far they have come and what helped them and what did not. So it's beneficial for students and it is part of both programs, so and anybody can attend it. मेरे एक ना लास्ट क्वेश्चन है. इट्स जस्ट लाइक ना कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं
जो फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली से दूर होती है, क्योंकि स्कूलिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के जाना। तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सुनने में ये आता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा होम सिकनेस फ़ील हो रही है, वो बच्चा वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा। क्या उनके लिए कुछ एडिशनल सपोर्ट की भी वहाँ पर फैसिलिटी रहती है यूनिवर्सिटी में? वैसे तो जब मैं मल्टीकल्चर की बात करती हूँ, विद इन IBU एज वेल वी हैव स्टूडेंट्स ऑफ मोर देन 60 नेशनैलिटीज़ एंड वी हैव अ लॉट ऑफ इंडियंस ऑल्सो। सो आप जब जा रहे हो IBU में, यू गेट दैट काइंड ऑफ वार्मथ देयर कि जो स्टाफ है, दे रजिस्ट्रार ऑफिस हुआ या एडमिशन एग्जीक्यूटिव्स हुए, दे रियली give this welcoming feeling to the students, and apart from that you get your brothers and sisters and your community there, so you can definitely talk to them, share your pains, because it is not easy being immigrant. It is not really easy. जब स्टूडेंट अपना हार्ड एंड मनी इतना लगा कर यहाँ जा रहे हैं, एंड दे आर इन अ फॉरेन लैंड, इट्स लाइक एलियन प्लेस फॉर देम, एंड दे आर ट्राइंग टू सर्वाइव देयर. सो येस, वी एज अ यूनिवर्सिटी ट्राई टू मेक देम फील वेलकम्ड एंड वार्म. एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स की भी कम्युनिटीज़ हैं आपस में जो कनेक्ट करते हैं, एंड देन दे शेयर who all have accommodation, who all can share accommodation with them. And I'm sure if we talk about North India, somehow or the other they are connected to each other, and their relatives, peers, friends and cousins are already there, especially in GTA area. So वो connection उन्हें बहुत easily मिल जाता है यहाँ पर, इस लोकेशन पर. आई गेस दैट्स ऑल विद द IBU यूनिवर्सिटी. अगर फिर भी हमने कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे रिलेटेड, स्पेसिफिकली स्कूलिंग स्टूडेंट से रिलेटेड, अगर हमने कोई भी मिस किया है, सो फील फ्री टू रीच अस आउट. थैंक यू. Thank you so much. And last thing that I would like to mention, if you apply to IBU, there is no application fees. So आप without any added cost आप offer letter secure करते हो अपना. And if you need to know anything about IBU apart from what we have discussed, Immigration Guru is more than equipped with all the information, and they will guide you throughout your journey from application to enrollment, which includes your visa process and everything. So yes, please come to them, and if you need to get connected with me, please try to drop a message here and I will try to respond on that. Thank you so much.